नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी हब पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गढ़वाल के पवार या जो परवार राजवंश हम जिसे कहते हैं उसके सारे एमसीक्यूज यानी कि प्रैक्टिस सेट। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इस वंश के हो सकते हैं, जो भी कठिन क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, जो भी हमारे पढ़ने में कुछ चीज़ें छूट जाती है, कुछ पुस्तकें छूट जाती हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, एजुकेशनल वीडियो जैसे कि प्रैक्टिस सेट, साथ ही और क्लासेस हैं जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड का भूगोल है, और साथ ही हिंदी की क्लासेस भी हमने इस चैनल पे कराई हुई हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही पिछले जो भी वंश है, चंद वंश, कत्यूरी वंश, कुड़िंद वंश या उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वह भी आप हमारे चैनल के उत्तराखंड हिस्ट्री एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में जाके उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्रंथ समासार की रचना की। एक ग्रंथ है समासार, तो उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की गई थी सुदर्शन शाह द्वारा इसकी रचना की गई थी, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, परमार या पुआर राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो पुआर राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कनकपाल को जो है पुआर राजवंश का संस्थापक माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब है, किसने अपनी पुस्तक गढ़वाल के दिवंगत विभूतियों में गढ़वाल नरेशु को परवार वंश का ही माना है। तो जो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां हैं वो पुस्तक ही किसकी है? वो पुस्तक है भक्त दर्शन जी की। तो इन्होंने ही क्या कहा है, गढ़वाल नरेशु को परवार वंश का माना है। अब है पुस्तक गढ़वाल के इतिहास के लेखक कौन है। तो जो गढ़वाल के इतिहास जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? हरि कृष्ण रतूड़ी, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, पुस्तक गढ़वाल वर्णन के लेखक कौन है। तो जो गढ़वाल वर्णन के लेखक है वो भी किसने लिखी है? हरिकृष्ण रतूड़ी ने, यानी कि गढ़वाल के इतिहास और गढ़वाल वर्णन ये दोनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा। राहुल सांकृत्यायन पवार वंश का संस्थापक मानते हैं। तो जो राहुल सांकृत्यायन है, क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य के कवि भी हैं ये, और तो ये किसको मानते हैं? अजयपाल को ये क्या मानते हैं? पवार वंश का संस्थापक मानते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश के रचयिता है। तो जो गढ़वाल जाति प्रकाश जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? बालकृष्ण शांति भट्ट इसके रचयिता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अब आठवां क्वेश्चन है, ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा की वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक कौन है। तो जो गढ़वाल राजा की वंशावली एक हस्तलिखित जो पांडुलिपि है उसके लेखक कौन है? कवि देवराज इसके लेखक हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है, पवार राजाओं की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो पवार राजाओं की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चाँदपुर में इनकी प्रथम राजधानी थी, इनका ऑप्शन बी सही है। 10वां क्वेश्चन है, किसके शासन काल में पवार राजाओं ने पहली बार अपनी राजधानी परिवर्तन की और चाँदपुर गढ़ी के स्थान पर श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। तो किसने बनाया? अजयपाल ने किसको बनाया? चाँदपुर गढ़ी के स्थान पर श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अब 11वां क्वेश्चन है, किस राजा को गढ़वाल की 52 गढ़ियों ठकुराइयों को विजित कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है, जिसे गढ़वाल राज्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्या कहते हैं, गढ़वाल के जो सभी 52 गढ़ थे, क्योंकि उसमें काफी अराजकता का माहौल था, तो अलग अलग गढ़ों का उदय हुआ था। उन सभी गढ़ों को जीत कर इन्हें एक संगठित एक राजतंत्रात्मक ढांचा किसने बनाया था? तो वह था अजयपाल, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब अगला क्वेश्चन है, यानी कि 12वां क्वेश्चन है, समस्त गढ़ों को जीतने वाले राजा अजयपाल को गढ़पाल कहकर किसने संबोधित किया है। तो वह संबोधित किया गया है राय बहादुर पातीराम ने, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब 13वां क्वेश्चन है, कवि भरत कृत इस ग्रंथ में अजयपाल की तुलना कुबेर, युधिष्ठिर, भीम और इंद्र से की है। तो किस ग्रंथ में की गई है अजयपाल की तुलना कृष्णा, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम और इंद्र से किस में की गई है? तो वह ग्रंथ है मानवोदय में उसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। अब अगला क्वेश्चन है, इस इतिहासकार ने अजयपाल की तुलना महान सम्राट अशोक से की। तो वह कौन इतिहासकार है जिसने जयपाल की तुलना महान सम्राट अशोक से की? तो वह है प्रोफेसर अजय सिंह रावत। इनकी उत्तराखंड के इतिहास की एक बहुत अच्छी बुक भी है।
15वां क्वेश्चन है, तांत्रिक विद्या की पुस्तक सावरी ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति में अजय पाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो जो तांत्रिक विद्या की पुस्तक है उसमें अजय पाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आदिनाथ के संबोधित किया गया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आदिनाथ किसे कहा जाता है, तो वह किसे कहा जाता है? अजय पाल को ही आदिनाथ कहा जाता है। और वह किसने कहा था? तांत्रिक विद्या की पुस्तक सावरी ग्रंथ में। अब 16वां क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन किसे माना जाता है? मुगल सम्राट अकबर का समकालीन माना जाता है सहजपाल को, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। 17वां क्वेश्चन है, शाह उपाधि लेने की परंपरा का प्रचलन संभवतः किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था? बलभद्र शाह ने, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। इससे पहले पाल जैसे देवपाल, जयपाल सब पाल पालते थे, जो बलभद्र थे उन्होंने ही पहली बार अपने नाम के आगे शाह लगाया था। और ऐसी ही आगे को भी पूरे परमार वंश की परंपरा के ही रूप में सभी फिर शाही जैसे ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, ऐसी सब क्या होते लगते गए। अब 18वां क्वेश्चन है, देवप्रयाग के क्षेत्रफल मंदिर के द्वार पर 1608 का अंतिम शिलालेख एवं इसी स्थल के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख पर उत्तीर्ण करने वाले राजा माने जाते हैं। यानी कि जो देवप्रयाग के मंदिर द्वार पर जो शिलालेख है और रघुनाथ मंदिर का जो शिलालेख है उसके उत्कीर्णक मतलब यानी कि वह किसका, अगर हम शिलालेख है कि तो किसका शिलालेख है? तो वह शिलालेख है मानसा का शिलालेख है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। 19वां क्वेश्चन है, डॉक्टर डबराल ने रानी कर्णावती का साम्य किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है? नागकटी रानी के नाम से इनका साम्य क्या कहते हैं बिठाया है, क्योंकि इन्हें कहा जाता है कि मुगलों के इनकी इनकी लड़ाई मुगलों से हुई थी और इस रानी ने जो है मुगलों के नाक कान काट दिए थे। इसके कारण इसे जो है इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। अब 20वां है, खलीकुल्ला के नेतृत्व में गणराज्य पर मुगल आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? 1655 में क्या हुआ था? खलीकुल्ला के नेतृत्व में मुगल आक्रमण हुआ था गढ़वाल पर, इनकी इसका ऑप्शन डी सही है। अब 21वां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में वर्णित है कि पांवटा से 6 मील की दूरी पर स्थित इस स्थल पर गणरेश व सिख केसरी के मध्य युद्ध हुआ था। यानी कि जो गणरेश और सिख केसरी है उसके मध्य युद्ध जो हुआ था वो किस जगह पर हुआ था? भेंगड़ी जगह पर युद्ध हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। 22वां है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर की भांति किस नरेश का दरबार भी नवरत्नों से शोभित माना जाता है? तो वह किसका दरबार माना जाता है? फतेह का शाह का दरबार जो है नवरत्नों से सुशोभित माना जाता है। जैसे कि बीरबल, तानसेन ऐसे नवरत्न थे अकबर के दरबार में, वैसे किसके दरबार में थे? उत्तराखंड में फतेह शाह के दरबार में थे। 23वां क्वेश्चन है, किसने गढ़ नरेश ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया? तो किसने किया था? हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को क्या किया था? आमंत्रित किया था। इनके बीच फिर कौन सा युद्ध हुआ था वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, मोहनचंद ने अपने भाई लाल सिंह की हत्या की सहायता से 1786 के किस युद्ध में हर्षदेव को पराजित कर कुमाऊं पर अपना अधिकार किया? तो किस युद्ध में हर्षदेव जोशी को प्राप्त किया था, हराया था? पाली गांव के युद्ध में, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब 25वां क्वेश्चन है, गणनरेश और गोरखू के मध्य अंतिम और निर्णायक युद्ध किस स्थल पर हुआ था? तो कुर्बड़ा का युद्ध हुआ था, 1804 में हुआ था। तो ये रहे आज के क्या कहते हैं हमारे पवार वंश, उत्तराखंड का जो पवार वंश था उसके सारे एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ मेन पुस्तकें आपने पहली बार इनका नाम सुना होगा, क्योंकि पुस्तकें कभी कभी आ जाती हैं एग्जाम में और ये हमारे पढ़ने में कभी छूट उठ भी जाती है, क्योंकि हम सारे राजाओं के नाम पढ़ लेते हैं, उनकी वंशावलियाँ सब पढ़ लेते हैं, लेकिन पुस्तकें कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो इस कारण से हम आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट लाए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हम ऐसी ही प्रैक्टिस सेट आगे आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।